जय हिंद दोस्तों। मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। आज जो है बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में मैथ पूछा गया है। और वो भी एक एक मैथ नहीं, 7 मैथ आपसे पूछा गया है। 6 से लेकर 7 मैथ जो है पूछा गया है। पहले मैथ बहुत कम रहते थे, अब मैथ की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है, इसीलिए मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आगे की बिहार दरोगा का आप सपना देख रहे हो तो ठीक है। तो आज का जो मैथ का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, जिसमें अभी तक कोई भी चैनल के द्वारा डिस्कशन नहीं कराया गया है। पहली बार पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल आपका मैथ का डिस्कशन कराएगा, और एक से एक बेहतरीन तरीका से आपका मैथ का डिस्कशन होगा। सबसे सटीक आंसर की आपको दिया जाएगा। तो आप देख रहे हो 17 दिसंबर आज ही है, जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका आपका डिस्कशन कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन जो है आप लोग को ऐसे पूछा गया है कि कोई नाम दिया गया है, नाम नहीं, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डिजिट आपका एक्यूरेसी सही है, बस नाम अलग अलग होगा, लैंग्वेज अलग अलग। दो व्यक्तियों के बीच लाभ का अनुपात 2 रेशियो 3 है। यदि पहला व्यक्ति 40,000 निवेश करता है तो दूसरा व्यक्ति के द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो ये दो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब समय बराबर हो तो जो लाभ का अनुपात होता है वही पूंजी का अनुपात बन जाता है। लाभ का अनुपात है 2:3, तो पूंजी का भी रेशियो हो जाएगा 2:3। अब किसका पूंजी दिया गया है? पहला का। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 40,000, 1 यूनिट की वैल्यू 20,000। तो आपका दूसरा व्यक्ति का पूछ रहा है 3 यूनिट है, 3 यूनिट बराबर 20 तिहाई 60,000। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 60,000। यानी पहला व्यक्ति का 40,000 है, यूनिट में कितना? 2 यूनिट का वैल्यू दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू 40,000 में 2 से भाग दे दिए, और 3 यूनिट का वैल्यू। अगला क्वेश्चन जो है आपको ऐसे दिया गया है कि मूलधन दे दिया है, रेट दे दिया है, और टी बराबर 4 वर्ष, और सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। देखिए अभी तक हर बुक जो है सीआई और एसआई का अंतर 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला लिखा है लोग। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार, मेरे चैनल पर आइएगा तो मैं फॉर्मूला जो है लेस पढ़ाता हूं, क्योंकि हरदम फॉर्मूला काम नहीं करता है। फॉर्मूला किसी पार्टिकुलर के लिए काम करता है। प्रत्येक दिन अभी लाइव क्लास में 7 बजे से ले रहा हूं। जो लोग भी वीडियो देखते हैं, निश्चित आइएगा, आपको लग जाएगा कि इस चैनल पर क्या पढ़ाई होता है, सबसे हट के होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, जो जो फॉर्मूला रहता होगा 2 वर्ष 3 वर्ष तो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले समझिए कि एस आई क्या होता है और सी आई क्या होता है। ऐसा ही होता है कि एक वर्ष में अगर 10% ब्याज मिला है ना, तो अगला वर्ष भी 10% ही मिलेगा। यानी मूलधन उसमें कांस्टेंट रहता है एसआई में। लेकिन वहीं सीआई जाइएगा तो हर साल ब्याज जो है मूलधन में जुटकर मिश्रधन बनेगा, और वो अगला साल का, इस साल का मिश्रधन अगला साल का मूलधन बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहल एसआई की बात करेंगे तो रेट में हमेशा सेम रहेगा। यानी पहला वर्ष 10% का ब्याज मिलेगा हम, यानी रेट जो होता है 10%। एक वर्ष में कितना मिला? तो 10%। अगला साल भी ब्याज कितना मिलेगा? तो 10%। अगला साल भी कितना मिलेगा? 10%। और अगला साल भी मिलेगा, यानी 10 चौका 40%। यानी एसआई आपका रेट हुआ 10%, समय हुआ 4, इसमें गुना कर देंगे, 10 चौका 40% मिल गया। यही जब सीआई की बारे में बात करेंगे तो सीआई यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कम जो है ए बी रूल लगाना पड़ता है। 10 10 और 10, ये 4 10 को जो है सीआई बदलने के लिए मैं आपको 4 वर्ष का बताता हूं। ये अगर इसको ए बी रूल में बदलिएगा, एक्यूमुलेट कीजिएगा, तो इसका आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, काट देंगे, 21% का ब्याज हो जाएगा। अगर सीआई देता 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 21%।
और एसआई कितना होता है 10 और 10 20%। लेकिन हमसे 4 वर्ष का पूछा है तो फिर ही दोनों का निकालेंगे तो 21% आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, इस 21 के साथ फिर ये भी रूल लगाना होगा। तो 21 प्लस 21 और 21 गुना 21/100। अब इसको जोड़ेंगे तो 21 21 42 और 21 के 441/100। 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी 42 और 4 46.1% आपका सीआई मिलेगा। कितना मिलेगा 46.1%। तो अब या तो याद भी रखिएगा कि सीआई 4 वर्ष का 10% की दर से सीआई होता है 46.1। अब बताइए एसआई कितना है 40 और सीआई कितना है 46.1, अंतर कितना होगा तो 6.41% ही कहलाएगा सीआई और एसआई, सीआई और एसआई। ठीक है, अब कितना है मूलधन कितना है तो 1000 है, यानी 1000 का सीआई और एसआई परसेंटेज में कितना आया तो 6.41%। परसेंट हटाइएगा बटा में क्या होगा 100 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हटाइएगा 2 जीरो और आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, 1 अंक के बाद दशमलव होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा 64.1 रुपीज, 64.1 रुपीज। तो ये आप ऐसे करके दो दो 10 को बना के इसको बना के फिर एक बार क्यूमुलेट कर दे। नहीं तो इसका एक और मेथड है, ठीक है, एक और मेथड है, यहां ध्यान देना। एक और मेथड आपको बनाना होगा, तो उस समय आपको करना क्या है, आपको तो पता है कि सीआई भले एसआई कितना होगा तो 10% गुना कितना 4 वर्ष का 40%। तो तुम एसआई निकाल लेना, 1000 का 40% हो गया 400। अब तुमको सीआई निकालने का इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो 1/10। तो तुमको क्या करना है 10 हो जाएगा मूलधन और 1 जोड़ना है, 10 1 11। कितनी वर्ष है तो 4 वर्ष है, नहीं 4 वर्ष ऐसे लिखेंगे 4 बार, 10 से 11 10 से 11 10 से 11। ठीक है, अब इसको देखो, इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000 और इसको गुना करोगे तो हो जाएगा इसको क्यूब हो जाएगा 1331 और 1331 में 11 से गुना करोगे तो 11 कम 11 11 कम 11 11 33 है 34 3 11 33 3 36 का 6 3 आया 11 कम 11 3 14 14 641। तो ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मिश्रधन। ब्याज कितना हो जाएगा तो 4641 हो जाएगा, 4641 यूनिट हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, इस मूलधन से इस मूलधन को कंपेरिजन करो तो ये यूनिट है कितना 1 पर 4 जीरो, रुपया में कितना है 1 पर 3 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा एक बटा में जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। अब इसको करोगे 4641 का तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 464.1। अब 400 और 464 सीआई हुआ, अंतर कितना का कहलाएगा, सॉरी अंतर कितना कहलाएगा, एसआई है 400, आई है 464, 64.1%। तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है कि किसी परीक्षा में 75 प्रश्न है जिसमें सही उत्तर देने पर 4 अंक तथा गलत उत्तर देने पर 2 अंक की कटौती होती है की जाती है। एक विद्यार्थी को कुल 150 मार्क्स प्राप्त होता है, तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। इसको भी दो तरीका से, एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक देखो क्या है, कुल कितना प्रश्न है 75, सही का पूछा है, सही का मान लिए ए, सही प्रश्न ए दिया गया, कितना मार्क्स का है 4 मार्क्स का है, तो कुल मार्क्स इतना मिल गया होगा। अब लड़का 75 में से ए प्रश्न का जवाब दे दिया है, तो कितने प्रश्न का जवाब नहीं दिया है तो 75 माइनस ए का गलत उत्तर दिया है, सॉरी क्या दिया है गलत,
अब गलत उत्तर निगेटिव अंक दे रहा है तो माइनस लगा देंगे, कितना के साथ? तो 2, और सब मिला जुला के अंक मिला है कितना? तो 150। ठीक है, कितना मिला है? तो 150 मिला है। तब यहां पर ध्यान देना बाबू, 4a माइनस 75 दूनी 150, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2a बराबर 150 हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, 4a और 2a 6, और 150 जाएगा उधर, तो 1.5 300, ए से भाग देंगे तो 50, यानी कितने प्रश्न का जवाब दिया था सही? तो 50 प्रश्न का जवाब दिया था। कितने प्रश्न का जवाब दिया था? 50 प्रश्न। ठीक है, चलिए, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट का? ठीक। अब इसको एलिगेशन से ही बनाते बाबू तो ऐसे होता, कितना, इसको ऐसे ही बता देते, कितना सही दे रहा है अंक? 4। कितना निगेटिव आ रहा है? तो 2। अब ओवरऑल इन्होंने कितना अंक प्राप्त किया है? 150। कितना अंक प्रश्न में? तो 75 में, यानी ओवरऑल 2 हो गया। अब यहां ध्यान दो, इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर, 2 में से 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, काट देंगे, काट देंगे तो 2:1, यानी ये सही वाला है और ये गलत वाला है, यानी 2:1, 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 75 प्रश्न। ये सही प्रश्न का दिया, एक गलत, तो 1 यूनिट बराबर 25, और सही प्रश्न 2 यूनिट है, 25 दूनी 50। इससे भी आपको बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। ठीक है, यानी 4 इधर से सही, निगेटिव -2, ओवरऑल तो 150/75। ठीक है, आ जाओ। ऐसा प्रश्न दिया था कि एक लंबवृत्तीय बेलन, क्या दिया था? एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या a है तथा ऊंचाई b है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). अब यहां पर ध्यान देना, 2πr की जो वैल्यू है वो त्रिज्या दिया है a, और ऊंचाई जो दिया है वो b दिया है, तो आपका आंसर जो होगा 2πab होगा, 2πab। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज से दिया है कि यदि y का मतलब क्या होता है? गुना 20%, परसेंटेज हटाइएगा बटा में 100, फिर का 20, फिर परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100 होगा, यही बराबर में 20 दिया है। अब यहां ध्यान देना मेरे दोस्त, 20 से काट दिए 5, 20 से काट दिए 5, ये दोनों 5 बटा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी y बराबर 20 गुना 5 गुना 5, यानी 20 पचे 100 पचे 500। इसका आंसर जो होगा वो होगा 500। क्या होगा? 500 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, ले लिए। अब ये देखो, एक क्वेश्चन जो है बहुत दिमाग से क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर दिया है क्या कि 1 + 2² + 3x² + 4x² का x³ बराबर इन्फिनिटी का मान ज्ञात करें। तो यहां पर ध्यान देना मेरे दोस्त कि इसको बराबर हम मान लेंगे s, तो s बराबर हम मान लिए इतना। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना हो, अगर इसमें हम x से गुना कर दे तो क्या बन जाएगा? x, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, x से गुना किए तो 4x², 3 तिहाई 9, x से गुना करें 9x³ + 16 x के पावर 4। अब देखो ऐसे ऐसे कहां तक चल गया? इन्फिनिटी तक। अब यहां पर ध्यान देना कि अगर इसमें से इसको मैं घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं
तो क्या बनेगा एस एक्स माइनस एस। अब यहां पर ध्यान दो, अब इसको से जैसे उसमें घटाओगे, ठीक है, घटाओगे तो यहां पर ध्यान दो क्या हो जाएगा, ये देखो ये एक्स है, जैसे उसमें घटा, सॉरी, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, ये तो दो दूनी 4x में होगा जी, ये क्या होगा 4x लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9x², ठीक है, ये हो जाएगा 16x³। तो जैसे इसको हम घटाएंगे इसमें से तो ये 1 हो जाएगा, और नहीं नहीं उसमें से इसको घटाना है, सॉरी मैं जो है थोड़ा सा मिस कर गया, ठीक है, s माइनस एस एक्स करना हो, s माइनस एस एक्स, तब हो जाएगा 1, और इस 4x में से x घटाएंगे, इसको घटाना था, तो ये हो जाएगा 1 + 3x, इसमें से इसको घटाएंगे तो ध्यान देना 9 में से 4 जाएगा 5x², और 16 में से 9 जाएगा 7x³, ऐसे ही आपका आगे तक जलता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, एस इसमें से कॉमन कर ले, थोड़ा सा लंबा है, वेट कीजिएगा, इसका नहीं कहिएगा तो आंसर भी लिख सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 + x बटा 1 - x का क्यूब, 1 + x और 1 - x का क्यू आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा इसको मैं, तो अगर जिन लोगों को नहीं लग रहा हो कि ना हम ना देखेंगे वीडियो, तो आप अपना आंसर चेक करा के चल जाइएगा, ठीक है। 1 + x बराबर 1 - x का होल क्यूब होता है। बाकी अगर जिनको समझना होगा कि कैसे होगा तो वीडियो में जो है बने रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ आने के बाद ये एजीपी है, एजीपी मतलब ये नया रूल है, सीखिए, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों कंबाइंड लेके चल रहा है, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यानी कहने का अर्थ है कि पहला इसमें एपी में चल रहा है, देखो अंक चल रहा है एपी में, 1 में 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा, तो 2 ऐड किए तो ये चल गया एपी में। लेकिन एक्स वाला जो है वो चल रहा है जीपी में। अब एक्स में एक्स से गुना किए तो x², फिर एक्स में एक्स से गुना किए तो x³, तो इसको बोलते हैं एजीपी। क्या बोलते हैं एजीपी। और इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान दो क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला को, ठीक है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, इस फॉर्मूला को मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एजीपी फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा। फॉर्मूला जो है आपका ए बटा, ठीक है, 1 - r प्लस, ठीक है, आर डी बटा 1 - r² होता है, नहीं सॉरी 1 - r का होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग जो है क्या होता है, a/1 - r प्लस आर डी बटा 1 - r का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देंगे इसी फॉर्मूला को, एजीपी फॉर्मूला है, क्या है एजीपी, इसी फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। तो ए तो हो जाएगा कौन सा प्रथम पद, a बराबर 1, r बराबर जो होगा कितना का डिफरेंस चल रहा है, अगर कॉमन रेशियो x का, ए हो गया, और डी डिफरेंस देखना होगा कितना का डिफरेंस है, तो 2 का है। ए इस फॉर्मूला पर रख दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, ए 1 - r, और r की वैल्यू कितनी है तो x, जोड़ आर डी, आर कितना है तो x, और डी कितना है तो गुना 2 बटा 1, आर कितना है तो x, 1 - x का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देंगे मेरे दोस्त, इसका और इसका एलसीएम तो यही होगा, ये चल जाएगा ऊपर, इससे भाग देंगे तो एक बच जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कहने का अर्थ हुआ ये हो जाएगा 1 - x प्लस 2x। तो अब मेरे दोस्त याद रखना, तुमको तो ये s की ना वैल्यू निकालना है, तो यहां गौर से देखो s, और इसको नीचे भेजेंगे
गुना में इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ देखो क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ हो गए तो ये बच गया 1 माइनस एक्स प्लस 2x। अब ध्यान दो क्या होगा 2x में से x जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये हो गया स्क्वायर, और सेम टू सेम एक और है ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसीलिए तुमको हम पहले ही आंसर बोल दिए थे कि 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत दिमाग खराब करने वाला आप लोग के प्रश्न में दिए। चलिए कोई बात नहीं है, सब होते रहता है, कभी इजी कभी हार्ड। जीएस का प्रश्न आपको इजी था, थोड़ा सा मैथ में एक दो जो है प्रश्न घुमाने वाला था, बाकी सब क्वेश्चन इजी है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आगे की दरोगा की तैयारी के लिए आप निश्चित रूप से इस चैनल को प्यार दीजिएगा। आगे की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। अभी आप मैथ का वीडियो देखना है तो शाम 7 बजे लाइव जरूर देखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।